आशुतोष जी, विदेशी दौरा इस वक्त में इसकी पहले से आलोचना हो रही थी, तो उल्टा कैसे पड़ गया? जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, स्क्रिप्ट के उलट सवाल पूछ लिए गए, होता रहा और जवाब फिर निकले नहीं। उल्टा पड़ गया विदेशी दौरा। कैसे देखते हैं पूरे विदेशी दौरे को? देखिए अंकुर, ये तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो तमाम बड़े अधिकारी, उनको ये देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि आप भारतीय पत्रकारों पर तो रोक लगा सकते हैं, उनके सवाल पूछने पर। आशुतोष जी जी, पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं जो पीएम मोदी से सवाल पूछे गए थे, उसके बाद यही सवाल आपसे, वो वीडियो देखते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मोदी जी चले गए। एक और वीडियो है, इसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकी, वो पीएम मोदी जा रहे थे लिफ्ट पे और वहां पर उन्होंने पीछे यहाँ पर दोबारा देखिए, पीएम मोदी जहां पर है वो लिफ्ट का गेट बंद हो रहा है, पीएम मोदी देखते हैं और फिर कोई जवाब उनको नहीं दिया जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है वहीं पे। आशुतोष जी जी देखिए, उसने जो पूछा, उसने कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस। हाँ, फ्रीएस्ट प्रेस यानी नरेंद्र मोदी जी उस देश में है जिसको प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 दर्जा हासिल है। और जब उनके सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, दोबारा उसने कोशिश की और उसके बाद जो अपने पोस्ट लिखी है उसमें एक तरीके से उसने हम सब लोगों के लिए बहुत शर्म की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में और हम 157 पे हैं। और फिर नीचे उसने लिखा है कि एमिरेट्स और क्यूबा के बराबर हैं हम एक प्राउड डेमोक्रेसी अपने बारे में कहते हैं, हमें अपने लोकतंत्र पे गर्व है। और लोकतंत्र पे गर्व तब परफेक्ट होता है जब वहां में प्रेस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। और चूंकि प्रेस फ्रीडम पे हम लगातार पिछले दिनों नीचे जाते जा रहे हैं और 157 दुनिया में 157वें स्थान पर है, मतलब हमारी तुलना एमिरेट्स और क्यूबा से हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रही, तो आप सोच लीजिए भारत के लिए कितनी शर्म की स्थिति है। अगर उसने एक सवाल पूछा, उस नॉर्वेजियन लड़की ने, पत्रकार ने, जो वहां के टीवी चैनल्स में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आती है और यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट रही है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को रुक के उस सवाल का एक जवाब देना चाहिए और कुछ भी जवाब देते। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को ये फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप उनके सवाल का कैसे जवाब देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, जो मेरी मर्जी, मैं उस तरीके से जवाब दूंगा। और चूंकि मैं खुद एक जमाने में एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि आप प्रेस से जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। अब या तो पूरी प्रेस आपके कंट्रोल में हो, जो भारत में इस वक्त है, प्रेस कंट्रोल में, लेकिन वहां के पत्रकारों को तो आप कंट्रोल में नहीं रख सकते, ठीक है। और उनके दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता हो गया है, एक सहमति बन गई कि हम अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ये सहमति तो हो सकती है, लेकिन आप किसी पत्रकार को आते जाते सवाल पूछने से कैसे रोक सकते हैं? और चूंकि जब मैंने टेलीविजन चैनल में काम करना शुरू किया था आज से करीब 1995-96 के आसपास, तो हम लोग यही करते थे। हम किसी भी बड़े नेता के घर के दरवाजे में बैठ जाते थे, उसने अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो गाड़ी में बैठते हुए, घर में घुसते हुए हम माइक लगा के उससे सवाल पूछते थे। और बड़ा रोचक किस्सा इस लिहाज से, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे, वो चुनाव हार चुके थे। और जब चुनाव हार गए थे तो उसके बाद भी उनकी इर्द गिर्द एसपीजी का पूरा घेरा रहा करता था। तो राजेश पायलट उस वक्त जिंदा थे और उनके यहाँ पे एक भोज का आयोजन था और मुझे उनसे एक सवाल पूछता था। सवाल ये था कि सीताराम केसरी, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने नरसिम्हा राव को ये बाकायदा वार्निंग दी थी कि आप शाम 4 बजे तक अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो मुझसे कहा गया कि आपको नरसिम्हा राव की बाइट लेके आनी है। मैं गया वहां पे, मैं चारों तरफ से देख रहा था कैसे अंदर जाऊं, क्योंकि चारों तरफ से एसपीजी का घेरा लगा हुआ था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद इंतजार करते जब ये हो गया कि अब बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, गाड़ी में लगभग नरसिम्हा राव बैठ चुके थे, मैंने वहीं से अपना माइक आगे बढ़ाया और चिल्लाया, मिस्टर नरसिम्हा राव, विल यू रिजाइन? तब तक एसपीजी के लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। यूं हमला का मतलब हाथ यूं किया, वो तो ट्रेंड लोग होते हैं। तो वो जो किया तो मैं गिर पड़ा, मेरा माइक भी गिर पड़ा, मेरा कैमरामैन भी गिर पड़ा।
तो मैंने वहीं से चिल्लाया, मैंने कहा नरसिम्हा राव, योर पीपल आर बीटिंग अस। तो नरसिम्हा राव बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे, उन्होंने अपने कार का दरवाजा खोला, वो बाहर निकले, जैसे ही वो बाहर निकले मैं छड़प के खड़ा हो गया और मैंने माइक लेके उनके मुंह में डाला, बोला कि विल यू रिजाइन। नरसिम्हा राव ने कहा द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये मुझे अभी तक याद, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और वो उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी हेडलाइन मेरे पास थी। तो ये अब पता नहीं आज की स्थिति क्या, मुझे नहीं मालूम, क्या पत्रकार अभी भी प्रधानमंत्री से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं क्या? तो मुझे जब ये तस्वीर देख रहा था तो मुझे उस दिन की याद हो आई कि कैसे मैंने नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनसे वो बाइट ली थी, और तब हम लोगों को बाइट सोल्जर्स कहा जाता था, और कहा जाता जहां कोई बाइट नहीं देगा वहां इनको भेज दो तो ये बाइट मिल जाएगी। तो उसने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी जब बिना जवाब दिए निकल गए तो ये ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, ये ज्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज हो गई। अगर वो उसी वक्त उनके सवाल का जवाब देते या उससे कहते यस प्लीज आस्क, जो भी सवाल पूछे, अगर वो कहती कि ह्यूमन राइट्स के मामले में भारत की हालत बहुत खराब है, तो प्रधानमंत्री कह सकते थे, जवाब दे सकते थे। क्या जवाब देते? यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, सिंपल, वॉकआउट करके चले जाते वहां से। जो आपको याद होगा कि जब वो स्वीडन में नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने जो भारत के प्रेस के ऊपर जो सवाल खड़ा किया था, ह्यूमन राइट सवाल किया, तो हमारा जो विदेश मंत्री, जो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि इज नॉट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड, ही हैज बीन ब्रीफ्ड बाय सम एनजीओज। तो आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन जब आप बच के निकलने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहां दिखाई पड़ा, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, तो ये ग्लोबल न्यूज हो गई। और इसका भारत की जो छवि है, जो भारत की जो इमेज है, कि उसके लोकतांत्रिक होने की छवि पर गहरे सवाल खड़े करते हुए तस्वीर चली गई। और वो जो पत्रकार है उसने फिर लिफ्ट के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी फिर उसने अपने प्राइम मिनिस्टर का भी पीछा नहीं छोड़ा। और अंत में जो स्विट्जरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भारतीय पत्रकारों के सामने आकर जवाब देना पड़ा, और वो कह रही कि भाई मैं स्पाई थोड़ी हूं, आई एम नॉट अ स्पाई, आई एम अ रिपोर्टर। फिर वो आगे भी लिखती है, उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये है, जहां वो एक तरीके से पत्रकारिता को डिफाइन करती है, और कहता है कि हाँ, उसने एक जगह उसने कहा कि पत्रकारों का काम कभी कभी जो है वो एडवर्सेरियल हो जाता है, जहां यानी कि हम सवाल पूछते कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, या उसको लगेगा कि हम शायद कुछ दूसरी बातें कर रहे हैं। तो पत्रकार का काम सवाल पूछना है, पत्रकार का काम सरकार की चमचागिरी करना नहीं है। दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे इस देश के अंदर अब पत्रकार का काम सवाल से पूछना नहीं बल्कि चमचागिरी करना रह गया है। तो वो लिखती है, ये लिखती है अपने ट्विटर पे, जर्नलिज्म इज समटाइम्स कन्फ्रंटेशनल, वी सीक आंसर्स, if any interview subject, especially with power, do not answer what I ask, I will try to interrupt and get a more focused response. That is my job and duty. I want answer, not just talking points. यही तो पत्रकारिता है, और है क्या? अन्यथा तो सरकार के पास तो एक आईएनबी मिनिस्ट्री होती है, उनके पास पीआईबी का डिपार्टमेंट होता ही होता है, लाखों करोड़ों रुपए का बजट उनके पास होता है अपने प्रचार करने के लिए। तो अगर कोई पत्रकार अगर एक सवाल नहीं पूछेगा तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? सवाल सरकार से कैसे लोग, भाई आज की तारीख में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ये पत्रकार का काम है सरकार से पूछना कि भाई क्यों बढ़ रहे हैं, और अगर इसमें अगर कोई बुरा मानता है तो फिर ये उस आदमी की प्रॉब्लम है, पत्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.